रखी। उधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, जहां पर पूर्व कर्मचारी ने कंपनी पर बड़ा आरोप लगाया। इस कर्मचारी का आरोप है कि जब उसने सेवा भत्ते को लेकर सवाल उठाया तो कंपनी की एचआर टीम के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मंगलवार को इस घटना के बारे में जानकारी दी। कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर पोस्ट कर अपना दुख बताया। कर्मचारी का आरोप है कि उसने दोबारा बातचीत का प्रयास किया और बातचीत को मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगा। इस पर एचआर टीम के सदस्य ने चिल्लाते हुए कहा कि उसका फोन छीनो। इसके बाद पूर्व कर्मचारी को जबरन रोका गया, उसके साथ मारपीट की गई। पूर्व कर्मचारी के मुताबिक बाद में पुलिस को बुलाया गया और उसे पुलिस चौकी ले जाया गया। यहां उसने वीडियो सबूत के साथ एक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एचआर टीम को थाने आने के लिए कहा, लेकिन एचआर ने आने से ही मना कर दिया। पीड़ित कर्मचारी का कहना है कि अब मैं अधर में हूं, न सेवा समाप्ति भत्ता मिला और न ही कोई औपचारिक जवाब, ऊपर से उसके साथ मारपीट भी की गई। पूर्व कर्मचारी के मुताबिक ये पूरी घटना 19 सितंबर को कंपनी के ऑफिस में हुई। इस घटना के बाद ऑफिस की नैतिकता और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर एक बहस शुरू हो गई। वहीं पुलिस ने इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराए जाने की पुष्टि की है और कहा है कि उनकी ओर से आरोपों की जांच हो रही है। और इस सबके बीच कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने पूर्व कर्मचारी को सलाह दी कि वो मामले के वीडियो सार्वजनिक करें। वहीं कई लोगों ने कानूनी कार्रवाई करने की भी सलाह दी है। मैं यहाँ सेक्टर 168 नोएडा एक्सप्रेस वे पुलिस चौकी में बैठा हूँ। पिछले 4 घंटे से। मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं TCS एम्प्लॉय हूँ। आज TCS के कुछ HR के लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, जिसकी सूचना मैंने यहाँ पर अपनी वाइफ के माध्यम से 112 नंबर पे दी। उसके बाद पुलिस के लोग वहाँ गए, उन्होंने HR के लोगों को बुलाया, लेकिन 4 घंटे हो गए, कोई नहीं आया, कोई मेरा मेडिकल भी नहीं करवा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग के ऊपर से काफ़ी दबाव है कि इस कंप्लेंट में कुछ भी ना करें। प्लीज़ आप मेरी मदद करें। धन्यवाद, थैंक यू। शिखा सलारिया हमारी सहयोगी नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। शिखा, इस पूरी कहानी को बताइए और ये भी बताइए कि पुलिस ने अब तक क्या किया है। शिकायत स्वीकार कर ली है, लेकिन क्या पूछताछ की? क्या HR इस तरीके से कर्मचारियों के साथ कर सकता है? जी बिल्कुल राजीव, ये एक बड़ी खबर जो नोएडा से हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सितंबर 18 का है, जब एक टर्मिनेशन मेल आता है सचिन कुमार जी की ईमेल आईडी पर, और उनकी पर्सनल ईमेल आईडी पर भी जाता है। HR द्वारा ये भेजा जाता है और कहा जाता है कि टर्मिनेट कर दिया गया है। इसी के बाद जो है सचिन कुमार हक्के बक्के रह जाते हैं और अगले ही दिन एक मेल करते हैं सुबह सुबह और पूछते हैं कि दरअसल किन ग्राउंड्स के ऊपर उनका टर्मिनेशन किया गया है। दूसरा सवाल उनका ये होता है कि सिवरेंस पे जो देनी होती है, जो लाजमी होती है कंपनी को, वो दी जाएगी या नहीं। तीसरा सवाल वो ये उठाते हैं कि क्या जो सेपरेशन के पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें लैपटॉप वापस करना होता है और अन्य सारी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या उन्हें पूरा किया जाएगा या नहीं। इन 3 सवालों को वो पूछ करके एक मेल लिखते हैं HR डिपार्टमेंट को। कोई जवाब नहीं आता है और उसके बाद वो 19 सितंबर के दिन वापस जाते हैं 135 के नोएडा के TCS ऑफिस में। तमाम तरीके के उनको दुविधाएं झेलनी पड़ती हैं इस दौरान। पहले वो कोशिश करते हैं कि HR से मिलने की, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता है। उसके बाद फाइनली जब वो किसी तरीके से कोशिश करने लगते हैं मिलने की और मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं, तो उनका ऐसा आरोप है कि HR डिपार्टमेंट के द्वारा 3 कर्मचारियों को ये कहा जाता है कि इनका मोबाइल इनके हाथ से छीन लिया जाए। और उनका ये भी आरोप है कि मोबाइल छीनने के समय उनके साथ हाथापाई भी की गई और ज़बरदस्ती जबरन उनका मोबाइल छीन लिया गया। इसके बाद उनका ये कहना है कि इसी सब के दौरान उनको हाथ पर एक चोट भी आई, उनके अंगूठे पे निशान भी है उस चीज़ का, हमने दिखाया भी है। और उनका कहना है कि उसके तुरंत बाद वो 112 पे नोएडा पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन होता ये है कि 112 का नंबर लगता है दिल्ली में। इसी के बाद उन्होंने कोशिश की कि वो अपनी पत्नी से मदद लें। उनकी पत्नी जो है वो गाजियाबाद से एक फ़ोन कॉल करती हैं CM हेल्पलाइन लखनऊ में। CM हेल्पलाइन पर उनकी बात सुनी जाती है और CM हेल्पलाइन लखनऊ द्वारा उनकी कॉल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नोएडा पुलिस को। इसी के बाद नोएडा पुलिस की एक टीम एक्सप्रेसवे थाने से निकल पड़ती है और रेस्क्यू करती है सचिन कुमार को सेक्टर 135 के TCS के ऑफिस से। इस दौरान जो हमें मालूमात हुई और सचिन से हमारी जो बात हुई, उन्होंने हमें ये
खुलकर बताया कि इस दौरान पुलिस ने उन्हें जब सहयोग किया और जब उन्हें रेस्क्यू किया तो पहले तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था टीम को भी, लेकिन किसी हालत में जब टीम अंदर गई फिर उनकी जान जो है बच सकी। इसी के बाद उनका ये भी कहना है, उनका ये आरोप है कि पुलिस को उन्होंने कंप्लेंट दी और लिखित में एक्शन डिमांड की, क्योंकि उनका कहना है कि 2 कर्मचारी जो HR डिपार्टमेंट के हैं उन्होंने उनके कहने पर ये सारी जो कार्रवाई है उनके खिलाफ की गई थी। उन्होंने अपनी कंप्लेन में एक्शन की डिमांड की है इन दोनों कर्मचारियों पर, HR डिपार्टमेंट के उनका बाकायदा नाम लेते हुए, और कहा है कि इनके खिलाफ कंप्लेन लिखी जाए और एक्शन किया जाए। हमने इस बारे में नोएडा पुलिस से भी बात करने की कोशिश की। नोएडा पुलिस ने सारे घटनाक्रम को कंफर्म करते हुए इस बात की जानकारी दी कि दरअसल उनको ये कॉल आई थी और उनकी एक टीम गई थी सेक्टर 135 के TCS के ऑफिस में और